आज हम लोग बात करेंगे 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट आर्ट में संस्कृत का। यानी संस्कृत का सिंगल सब्जेक्ट यानी कि बीए या कहें बीए का सिंगल सब्जेक्ट का संस्कृत का एकल विषय में संस्कृत का एडमिशन, उसके डिटेल्स सारे जो 1 बाय 1 मैंने पॉइंट्स यहाँ बनाए हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं। पहला कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, किताब के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, हम इसे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम लेके आए आपके सामने इसका फ्रेमवर्क या कह लें इसका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में दोस्तों देखिए ये क्या इसका कार्यक्रम। सबसे पहले किसी भी कोर्स का या जो भी सब्जेक्ट है उसका एक प्रोग्राम कोड होता है। इसका 1102 है। मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल है। मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल है। अधिकतम 4 साल आपको मिलेंगे अधिकतम कंप्लीट करने के लिए, यानी 4 साल तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस होता है, वो रीएडमिशन वगैरह कुछ होता है, रजिस्ट्रेशन। वो मैं दूसरी जो भी रहा हो आपका वो आप ले सकते हैं और उससे आप यहाँ पे बैचलर डिग्री चूज़ करके आप उससे कर सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बैचलर डिग्री आपकी कोई भी रही हो, एजुकेशन, सोशोलॉजी एट्सेट्रा कोई भी रही हो, आपकी बैचलर डिग्री इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके बेस पे आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब इसकी फ़ीस देख लेते हैं। 4000 रुपये इसकी फ़ीस है। ये 1 साल की फ़ीस है। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इन्होंने लिखा तो नहीं है, लिखा होना चाहिए था, पर ईयर है, यानी कि 1 साल की फ़ीस है ये सिर्फ। दूसरे साल में फिर से फीस देनी पड़ जाएगी 4000 रुपये, यानी 2 साल की फ़ीस होगी 4000, यानी 8000 रुपये का ये कोर्स है। अब इसके देख लेते हैं इसके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ये है फर्स्ट ईयर का पूरा आपका ये डिटेल दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में आपको ये पेपर पढ़ने हैं: CSST01, CSST02, CSST03, यानी ये 3 पेपर आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने एडमिशन लिया है, सपोज़ कीजिए जनवरी में इसका एडमिशन लिया, तो इसका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में। ठीक दोस्तों, अब अगर सपोज़ कीजिए आपने जनवरी में ना लिया है, जुलाई में लिया है, जुलाई में अगर आपने इसका एडमिशन लिया है तो ये अगले साल जून में इसका एग्ज़ाम होगा आपका। यानी ये ईयरली कोर्स है। पहला एग्ज़ाम यानी कि अगर आप जनवरी में एडमिशन लेते हैं तो दिसंबर में देंगे, जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो जून में आप इसका एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे, हमने आपको ये दोनों चीज़ें बताई। तो फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ 3 पेपर पढ़ने हैं, यानी 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर में आपका। अब आते हैं सेकंड ईयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड ईयर में बताने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। दोस्तों, इसमें एक बात जो मुझे ऐड करनी थी वो ये थी कि जैसे आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका मान लीजिए आपने एडमिशन जनवरी में लिया था और उसके एग्ज़ाम हुए हैं दिसंबर में, फर्स्ट ईयर का। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया है जनवरी में, इसके एग्ज़ाम दिसंबर में हुए। तो दिसंबर में अगर इसका एग्ज़ाम हुआ और उसका रिज़ल्ट आते आते जनवरी फरवरी हो गया, ठीक है, रिज़ल्ट आते आते जनवरी या फरवरी तक रिज़ल्ट आए, लेकिन इनके यहाँ एडमिशन तो स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो एडमिशन है सेकेंड ईयर का वो स्टार्ट हो जाएगा आपका फिर से जनवरी में। तो आप वेट मत कीजिएगा रिज़ल्ट आने का। यहाँ पर मैंने लिखा है इसीलिए रिज़ल्ट आने की प्रतीक्षा नहीं करनी है, आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेना है। यानी जनवरी में जैसे ही एडमिशन खुले आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेना है। तो ये पॉइंट मुझे ऐड करना था सेकेंड ईयर के एडमिशन को दिखाने से पहले। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए हम फिर से आते हैं अपने कोर्स के बारे में। देख रहे हैं
तो दोस्तों सेकेंड ईयर में क्या है कि इसमें 2 पेपर हैं, CSST 04, CSST 08, यानी टोटल 2 पेपर है जिसके आपको एग्ज़ाम देने हैं और इसी के असाइनमेंट भी जमा करने हैं। मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था कि असाइनमेंट इसेंशियल है, यानी असाइनमेंट जमा करना आवश्यक है। तो चलिए वो याद आ गया। तो दोनों आप देख लिए, फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर हैं और सेकेंड ईयर में 2 पेपर हैं। 1 साल पे एग्ज़ाम होगा इसका, 1 साल पे इसका, नहीं 2 साल का ये कोर्स है, मैक्सिमम 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। है किताब के बारे में, हम SLM देखेंगे, SLM किस तरह मिलती है, क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए कि किताबें कैसे मिलती हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि किताब कैसे मिलती है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बता दूं कि जैसे जब आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं, ऑनलाइन एडमिशन जब आप लेते हैं, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑनलाइन एडमिशन जब आप लेते हैं तो जब आप फॉर्म जमा करते हैं, इसका हार्ड कॉपी निकाल के ये जमा करते हैं आप अपने स्टडी सेंटर पर। स्टडी सेंटर पर आप फॉर्म जमा करते हैं। जब आप स्टडी फॉर्म जमा करते हैं तो जो स्टडी सेंटर होता है ये अपने सॉफ्टवेयर्स में, जो इनका सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी ने इनको प्रोवाइड किया है, उससे ये इनरोलमेंट नंबर जनरेट करते हैं, जिसे कहते हैं पंजीकरण संख्या, इनरोलमेंट नंबर। ये अध्ययन केंद्र पंजीकरण संख्या जनरेट करते हैं। जब जैसे ही ये इनरोल नंबर जनरेट करते हैं, SLM डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी का SLM डिपार्टमेंट है, UPRTU का, इसमें इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और देखिए यहाँ में लिखा हुआ सूचना पहुंच जाती है। और फिर किताब विभाग आपको, आपने जो अपने फॉर्म में एड्रेस भरा हुआ है, पत्राचार पता, वो उस पते पर आपका SLM पोस्ट कर देता है। अब इसमें मैंने एक पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आप किताबें ना मिली हुई या देर से आ रही हैं तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से SLM डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे SLM सारे पड़े रहते हैं। जितने भी असाइनमेंट SLM होते हैं वो आप आइए यहाँ स्टूडेंट कॉर्नर में, स्टूडेंट कॉर्नर में आइए, यहाँ पे डाउनलोड SLM है। जब डाउनलोड SLM करेंगे तो यहाँ पे सभी दिया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट, यहाँ सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे आपको सभी सर्टिफिकेट कोर्स के SLM मिल जाएंगे, जो इन्होंने अभी तक ऑनलाइन किया होगा वो आपको मिल जाएंगे। अगर जो ऑनलाइन नहीं है तो आप इनको कंप्लेन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो इनके वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है असाइनमेंट के बारे में। हम असाइनमेंट के बारे में देखेंगे कि असाइनमेंट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम कैसे उसे लिखेंगे, क्या है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आइए, आप मेन वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पे आप आएंगे, एग्ज़ामिनेशन के टैब में आइए और एग्ज़ामिनेशन के टैब में ही असाइनमेंट पेपर पे क्लिक करिए और ये असाइनमेंट पेपर्स, यानी कि जिस सेशन में आपने एडमिशन लिया है उस सेशन में जाइए और वहाँ से उसके असाइनमेंट निकाल लीजिए। यहाँ पे आ गए, यहाँ से आप असाइनमेंट निकाल सकते हैं। इनके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के सारे असाइनमेंट, ग्रेजुएट प्रोग्राम के सारे असाइनमेंट, डिप्लोमा प्रोग्राम के सारे असाइनमेंट, अवेयरनेस और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के सारे असाइनमेंट इन्होंने दिए हुए हैं। इस तरीके से आप जाएँ, क्लिक करेंगे तो वो असाइनमेंट वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये इनका असाइनमेंट का तरीका है कि कहाँ पर असाइनमेंट आपको मिलेंगे। और हर पेपर पे एक असाइनमेंट है, जैसे कि टोटल फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर थे, सेकंड ईयर में आपको 2 पेपर थे। तो फर्स्ट ईयर में 3 असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, सेकंड ईयर में 2 असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे।
इस तरीके से है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, उसका टाइम टेबल कहाँ पे आया, कैसे देखेंगे, तो वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एग्ज़ाम है दोस्तों, एग्ज़ाम फिर वही एग्ज़ामिनेशन सेक्शन में आइए। यहीं पे जैसे अभी ये लगा हुआ है फाइनल एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल, ऐसे ही लगा रहेगा। ये PDF फॉर्म में होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एग्ज़ाम का टाइम टेबल, शेड्यूल या जो भी उसे कहें वो आप डाउनलोड कर लेंगे जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा तब। और यहीं पे देखिए एडमिट कार्ड का लिंक लगा हुआ है, या तो यहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे आपको एडमिट कार्ड का और एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल आपको यहाँ मिल जाएगा। दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा फिर वही एग्ज़ाम सेक्शन में आइए और यहाँ पे दिया हुआ है रिज़ल्ट ऑल। रिज़ल्ट ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि अगर जनवरी में एडमिशन लिया होगा तो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो दिसंबर में ऐसी रिज़ल्ट आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे वो कोर्स का नाम होगा, जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया होगा उस कोर्स का रिज़ल्ट आया होगा। ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन रहेगी, अगर उसमें कुछ अपडेट हुआ है तो अपडेट के बारे में यहाँ डेट पड़ जाएगी, लिखी रहेगी कि हाँ इस दिन अपडेट हुआ और ये है क्लिक हियर। तो आप क्लिक हियर करेंगे तो फिर यहाँ पे आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो रिज़ल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट एक कोर्स जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे उसके बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं अवेलेबल करा सकूँ। और प्लीज़ नए आने वाले जो मेरे साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि नया आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, आप उसे तुरंत देख सकें। क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आती है मैं उसे अपने टेलीग्राम चैनल, अपने फेसबुक पेज, अपने इंस्टाग्राम पेज, सारे के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। जो मैंने यहाँ दिखाया है उसके भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल के माध्यम से जुड़िएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।